जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शराजी की एक और अहम एपिसोड और मैं आपका होस्ट सैयद ओन शराजी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, इस व्लॉग में हम 3 अहम इशूज़ को डिस्कस करेंगे और पहला मामला है PIA के जहाज़ का जो मलेशिया में रोक लिया गया। बोइंग 777 जहाज़ था, वियतनाम की कंपनी से पाकिस्तान ने लीज़ पे लिया हुआ था। क्या उसका मामला, कौन इसमें मुलव्वस और किसकी गैर जिम्मेदारी और किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि PIA के सरबराह अभी एक एयरफोर्स के ऑफिसर बैठे हुए हैं अरशद मलिक, उस हवाले से पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरा मामला जो हम आपके सामने जिस पे बात करेंगे वो है महंगाई। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। आज फिर 15 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, बल्कि पूरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया उनकी कीमतों में। 3 रुपये 20 पैसे पेट्रोल अब बढ़ा। और तीसरा मामला जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है अफशा लतीफ़ का। बहुत सारे लोग अफशा लतीफ़ के मामले के हवाले से कुछ ना कुछ जानते होंगे। ये लाहौर की एक सरकारी एम्प्लॉय थी, ये इंचार्ज थी दारुल अमान की, जहाँ पे बच्चियों को ला के रखा जाता था और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि 16-17 साल की लड़कियों को मिनिस्टर, सरकारी लोग या दीगर लोग जो हैं वो ले के जाते थे और उनके साथ जिनसी ज़्यादती करते थे और उनको अपने पास रखते थे, शादियां करते थे। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और फिर इसको भी रद्दी की टोकरी में आज यूजुअल फेंक दिया गया, जैसे पाकिस्तान में कर दिया जाता है। तो हम आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो अफशा लतीफ़ की लेके आपके पास आए हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं, वो आप वीडियो देखेंगे। वो भी हम आपको तीसरे, जब इस मामले को डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो हम एक्सक्लूसिवली आपके पास लेके आए हैं, वो वीडियो आप देखेंगे। और अब पहला मामला जो है वो आज खबर एक आई लोगों पे, वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जी पाकिस्तान का एक बोइंग 777 जहाज़, मुसाफिर जहाज़ जाता है मलेशिया और उसके बाद जब वो वापसी के लिए आने लगता है उसमें बाकायदा तौर पे सवारियां बैठ जाती हैं। तो फिर हुकाम आते हैं और वो बताते हैं कि जी सॉरी, सवारियों को अनलोड करें, आप नहीं जा सकते क्योंकि अदालती हुक्म है और हमने आपको रोकना है। अब ये मामला बड़ा अजीबोगरीब था। पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन तल्लुकात की नवीयत आपके नॉलेज में है। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की मिलके TV चैनल बनाने जा रहे थे, लेकिन ये बात है महातीर मोहम्मद के दौर की। अभी महातीर मोहम्मद वहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि ये सेटलमेंट हुई थी 2 रहनुमाओं के दरमियान के 5 साल पहले 2.5 साल महातीर मोहम्मद रहेंगे और 2.5 साल जो अभी वज़ीर आज़म है मलेशिया के वो रहेंगे। जैसे आपने देखा कि एक बार डॉक्टर अब्दुल मालिक वाली सेटिंग हुई ना उधर बलोचिस्तान में, तो मलेशिया में भी इसी तरह हुआ था। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरह से है कि वियतनाम का ये जहाज़ है, पाकिस्तान ने इसको लिया हुआ था जी लीज पे और इसके हवाले से केस जो है वो बरतानिया में चल रहा था। और अब अगर इस तरह एकदम मलेशिया में केस होता है, कोई ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह एक दिन केस हुआ दूसरे दिन स्टे मिल गया। नोटिस होते हैं सारे मामलात और फिर एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और जब अदालत किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क के हवाले से फैसला करने जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, बहुत सारे मामलात आते हैं, तो ये सारे मामलात हुए। लेकिन फिर क्यों इस मामले को रोका नहीं गया, क्यों पाकिस्तान की जागनसाई करवाई गई? और इसका जवाब यकीनी तौर पे अरशद मलिक साहब को भी देना चाहिए कि जो इस वक्त PIA के हेड हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो तर्जमान है उन्होंने तो जो है फ़राइज़ शहबाज गिल साहब ने अदा किया उनके तर्जमानी के, और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि वहाँ पे चल रहा था तो हम पैसे बचा रहे थे और ये हुआ और वो हुआ। लेकिन शहबाज गिल साहब, क्या आपको इस बात का ख्याल नहीं कि कितनी जागहनसाई हुई पाकिस्तान की इस मामले पे? और उसके साथ अभी जो सूरत हाल है कि अगली जो परवाज़ है वो काफ़ी दिनों बाद है और वहाँ पे लोग तंग हो रहे हैं मलेशिया में, कोलालमपुर में, और ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह है, ना कोई खाने के लिए। मतलब हर बंदा अपने हिसाब किताब के मुताबिक होता है ना कि वापस जाना है, ख़रीदारी कर ली, विज़िट वीज़े के लिए गए, कोई सैर, ये वो, कोई जो बिजनेस पे जाते हैं, तो एक पूरा सेटलमेंट करके लोग जाते हैं कि इतने खर्चा है, इतना ये वो। बहरहाल इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल नगुफ्ता बे है। हमारी वहाँ पे लोगों से बात हुई है और बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। और दूसरी जानब जो है हुकूमत वो अपने पे लेने को तैयार ही नहीं है। और वैसे मैं एक बात बता दूँ पर्सनली कि मेरा ये ख्याल था, मैं ये बात कर भी रहा था कुछ दोस्तों से कि अगर यही
इमरान खान अपोजिशन में होते और ये नवाज शरीफ या आसफ जरदारी के दौर में होता तो इमरान खान साहब ने पूरा ना मतलब वो क्या कहते हैं इस्लामाबाद घूम जाना था, इतना उन्होंने शोर डालना था। लेकिन क्या अभी भी घबराना है या नहीं घबराना है, और क्या ये मुल्क के लिए इससे बड़ी क्या मतलब आप ये कहें कि ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसके नाम आप लेते हैं वो जनाब वहाँ जाके आपका जहाज़ रोक लिया गया है। आप तो सबज पासपोर्ट को आपने तो इज्जत दिलवानी थी, आपने तो ये कहा था जब खान साहब आप अभी नहीं आए थे इक़्तिदार में, आप कहते थे कि PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन दोबारा बनाऊंगा, सबज पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। तो अब क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है। खैर इस पर जो डेवलपमेंट होगी उस पर भी बात करेंगे। आप आगे चलते हैं और आज फिर 3 रुपये 20 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, डीजल जो है 2 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल जो है वो 3 रुपये, हाई स्पीड डीजल जो है वो 4.5 रुपये बढ़ा दिया गया। और ये पहली बार नहीं, 1 तारीख को जब हमें ये नुसरत दी गई थी, नवीद सुनाई गई थी मुस्बत रिपोर्टिंग के ज़रिए, ये कहा गया था कि जनाब आली 11-12 रुपये PM को कहा गया था, लेकिन PM ने सिर्फ 3 रुपये बढ़ाए। और इस बार फिर यानी 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत 2 बार बढ़ चुकी है और 6-7 रुपये बढ़ चुकी है। तो उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं हो रहा, बिजली की पर यूनिट कीमत बढ़ रही है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अपनी जगह पिछले महीनों में बढ़ रही है, नई जो कीमत है वो बढ़ रही है, गैस बिल्कुल आ नहीं रही, इस सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है। तो अब भी PM साहब कहते हैं घबराना नहीं है, जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो रही हैं, तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, क्या मामलात हो रहे हैं। खैर मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन अपने माल बचाओ खाल बचाओ में लगी हुई है। अपोजिशन को कम अज़ कम हुकूमत के सामने आना चाहिए और उन्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहिए, अवाम को भी एहतजाज करना चाहिए। मैं मतलब हालत अवाम की ये है कि अगर आप कैमरा लेके अभी चले जाए ना लोगों के पास कि जी बोले पेट्रोल महंगा हो गया, वो कहते रोज़ दखा में की बोलिए, मतलब ये अवाम अब बेइज्जती की कैफियत जो है वो होना शुरू हो गई है। आप ये देखें, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑयल कंपनी का ऑयल जो मैं 220-25 रुपये लीटर ले रहा था, एक ऑयल कंपनी का ऑयल जो 225 रुपये लीटर ले रहा था एक हफ्ता पहले, और अब रात को जब वो ऑयल लेने में गया हूँ तो मुझे 275 रुपये लीटर बताया गया है और मैंने 275 रुपये लीटर ख़रीदा। तो ये हालत है इस वक्त मुल्क में महंगाई की, और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है कोविड की वजह से। वैसे मामलात हालात ऊपर नीचे है। तो खैर कोई किसी चीज़ पे अब ये 3 रुपये 20 पैसे बढ़ा है ना, तो आप देखेंगे कि किरायों में भी इजाफा, हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा और मामलात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। वो हमारे पहले वज़ीर दाखिला थे, अब इंसदाद मंशियात के वज़ीर हैं ब्रिगेडियर साहब एजाज शाह, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म 70% टाइम महंगाई के हवाले से जो है वो टाइम सर्व करते हैं कि महंगाई कैसे कम हो। अब पता नहीं वो कैसे सर्व करते हैं कि एक तरफ से जो है वो पेट्रोल महंगा, ऑयल महंगा, इस्तेमाल वाला खुर्दनी ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। तो इमरान खान साहब अपने दौर में तो आप ये फरमाते थे ना कि जब इन चीज़ों में पेट्रोल में इजाफा होता है कीमत में, या खाने की चीज़ों में आटा वैसे नहीं मिला तो फिर हुक्मरान चोर होता है। बहरहाल नोटिस ले, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि नोटिस ले, आप नोटिस लेते हैं और चीज़ें बढ़ जाती हैं। खैर बात लंबी हो रही है, अब मैं चलता हूँ उस तरफ अफशार लतीफ़ वाले मामले पे, और आपको वीडियो भी दिखानी है। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इस मामला कहाँ तक पहुँचा है अभी तक। बहरहाल अफशार लतीफ़ का ये इल्ज़ाम था है और अभी तक भी वो आप वीडियो, ये आज की वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये कहती ये है कि बच्चियाँ लेके जाते हैं यहाँ से शादियों की गरज से, दीगर गरज से, और अपने पास रखते हैं, और ये मासूम बच्चियां हैं, इनका आगे पीछे कोई नहीं है। और मैं इन कलमे हक बुलंद करना चाहती हूँ और इन बच्चियों का हकूक़ बचाना चाहती थी। तो मेरे ख़िलाफ़ पूरी लॉबिंग की गई, अब मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे नौकरी से फारग हो गई, सारा मतलब उनका एक अपना मसाइब है इस हवाले से। वो भी किसी दिन उस पर डिटेल से बात करेंगे, उनके साथ भी एक वीलाग करेंगे। ताहम ये जाते जाते ये वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि अफशार लतीफ़ क्या कर रही है, क्या कह रही है। अगर वो इस लेवल तक पहुंची है तो क्यों पहुंची है, उसके पीछे क्या कहानी है, और क्या मदीना की रियासत में इसी तरह के काम होते हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, आप वीडियो देखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास। लोगों ने क्या समझा था, मैं अपने बच्चों की जाने बचाने के लिए हज़ारों बच्चों को
बात